सही समय पर शादी का ना होना खुद के लिए तो समस्या बनती ही है, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और आज के वीडियो में हम इसी विषय को टच करेंगे, यानी लेट मैरिज। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, डिले होने के, विलंब होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर लड़कों की बात करें तो कई बार करियर में लेट सेटल होने की वजह से सही उम्र पीछे छूट जाती है। कई बार कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी कारण बन जाती हैं शादी में डिले होने का। लेकिन हमारे भारतीय संदर्भ में शादी में विलंब की सबसे ज्यादा टेंशन लड़कियों के केस में होती है। ये टेंशन लड़की को हो ना हो, लेकिन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा होती है। खैर, लड़के की शादी हो या लड़की की शादी, डिले तो हमेशा ही चिंता का विषय है। दो तरह के विलंब होते हैं। एक तो अच्छा रिश्ता ही नहीं आता, जितनी काबिलियत है उसके आसपास भी रिश्ता नहीं आता, या सेल्फ डिनायल, यानी लड़का या लड़की खुद ही शादी को मना करते रहते हैं। दूसरे, शादी की बात कहीं बनती है, मतलब रिश्ता आता है, बात चलनी शुरू होती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। कभी पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से, कभी जन्म कुंडली के ना मिलने की वजह से, कभी खुद ही लड़की के मना करने की वजह से, या कई ऐसे सन्ड्री कारण और हो सकते हैं जिसकी वजह से शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाती। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर लड़की की शादी में, लड़की के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, तो लड़की के चार्ट में और उस भवन में दोनों में बृहस्पति कमजोर हैं। यानी बर्थ चार्ट में तो बृहस्पति कमजोर होंगे ही होंगे। जिस घर में उस लड़की का निवास है, उस घर के वास्तु कारणों की वजह से भी बृहस्पति कमजोर होंगे। दोस्तों, बृहस्पति एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। लड़की का विवाह बिना बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी के हो ही नहीं सकता। जन्म कुंडली में बृहस्पति दो कारणों से कमजोर हो सकते हैं। एक तो बृहस्पति की पोजीशन ही कुंडली में कमजोर हो, और दूसरे, हमारे द्वारा भूल चूक से बृहस्पति कमजोर कर लिए जाएं। जन्म कुंडली में बृहस्पति कैसे पीड़ित होते हैं वो यहां मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि केवल इसी पॉइंट को डिस्कस करने में कई वीडियो लग सकते हैं, और ना ही एस्ट्रोलॉजी की कोई क्लास चल रही है। मतलब यह है कि सीधा सीधा गणित है कि लड़की की शादी में अगर डिले हो रहा है तो बृहस्पति खराब होगा ही होगा। अगर बृहस्पति सही होगा, कोई कारण ही नहीं है कि शादी में डिले हो जाए। और दूसरे, जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर ठीक भी हो तो भी हम किसी गलत गतिविधि की वजह से इसे स्पॉइल कर लेते हैं। जैसे कि घर में चल रहे रीति रिवाजों को अगर ना माने तो बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे। अपने कुल गुरु को या कुल देवी को भूल जाएं तो बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत ना करें तो भी ये बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे। यानी ये जो मैंने कारण बताए हैं, ये बृहस्पति को खराब करने के बहुत बड़े कारण हैं। बृहस्पति के स्पॉइल होने के कुछ निशानियां होती हैं, जैसे कि या तो उस घर में सीनियर मेंबर से, बुजुर्गों से तालमेल अच्छा नहीं होता, या फिर ऐसा भी होता है कि घर में सीनियर मेंबर आयु से सीनियर तो होते हैं पर सयाने नहीं होते, मैच्योर या सयानी बातें उनमें नहीं होती हैं, जो बृहस्पति के खराब होने की सच में बहुत बड़ी निशानी है। अब ज्ञात कारण तो यही हैं, लेकिन कई बार कुछ अज्ञात कारण भी बृहस्पति को खराब कर देते हैं। जैसे कि परिवार की पिछली एक दो पीढ़ियों में कुल गुरु का या बड़े बुजुर्गों का जम के अगर अनादर हुआ हो, इग्नोर हुए हों, तो यह भी बृहस्पति को खराब करता है, जो इवेंचुअली शादी के डिले होने का कारण बन जाता है, स्पेशली लड़की के। बृहस्पति को सही करने के उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन वो उपाय बताने से पहले जरा बात करनी होगी कि लड़कों की शादी में विलंब का कारण क्या है। यहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लड़कों की शादी में बृहस्पति नहीं, लड़कों की शादी में शुक्र का खराब होना सबसे बड़ा फैक्टर है उनके विवाह का लेट होने में। जी हां, शुक्र ये केवल लव, रोमांस या लग्जरी के प्लेनेट नहीं है। ये सही हो तो ये ऐसी एनर्जी है कि लड़का बस लड़की वालों को जच जाए, पसंद आ जाए। यानी अगर लड़का लड़की वालों को जच ही नहीं रहा है, पसंद ही नहीं आ रहा है, लड़की वाले बहाने ढूंढ रहे हैं रिश्ते को मना करने के, तो शुक्र गड़बड़ है, शुक्र खराब है। जिन लड़कों की शादी में अननेसेसरी डिले होते हैं ना, फॉर श्योर वो शुक्र की एनर्जी के खराब होने की वजह से होते हैं। लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उसमें डिले आ रहे हैं, ये हमने जान लिया कि शुक्र खराब है, पीड़ित हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर अगर ऐसा है तो ये शुक्र बाकी निशानियां भी दिखाएगा।
जैसे उस घर में महिलाओं की, लेडीज की हेल्थ में लगातार खराबी रह सकती है, एक ठीक हो तो दूसरी बीमार हो जाए। खुद की स्किन या चेहरे की आभा खराब हो जाएगी, चेहरे पे वो चमक ही नहीं रहेगी। घर में कलह कलेश का वातावरण होगा, घर में गंदगी का या कंजस्टेड सा वातावरण होगा। ये सब चीजें जो हैं शुक्र के पीड़ित होने की निशानियां हैं। अब हमने जान लिया कि लड़कों की शादी में क्या डिले है और लड़कियों की शादी में कौन से ग्रह डिले करते हैं। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर ये ग्रह खराब हैं तो इनको किस तरह के उपायों से सही किया जा सकता है। तो लेडीज फर्स्ट। लड़कियों के केस में जैसा मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति के खराब होने की वजह से शादी की बात नहीं बनती। बृहस्पति को सही करने के लिए 3 उपाय हैं। पहला है कुल गुरु की सेवा करें, उनका सत्कार करें। लेकिन कई बार देखा गया है कि परिवार में कुल गुरु का कुछ पता ही नहीं होता कि कौन कुल गुरु हैं। उस केस में अगर ना पता चल पाए तो क्या करें, किसी सिद्ध शिव मंदिर में जाएं, हाथ में जल लेकर भगवान शिव को अपना कुल गुरु बनाने का निवेदन करें और उपहार स्वरूप कोई भी भेंट अर्पण करें और आ जाएं। बहुत ही गहरा उपाय है। इससे ना केवल आपके कुल गुरु की कमी पूरी होगी बल्कि बृहस्पति भी स्ट्रांग होकर शादी ब्याह के विलंब दूर करेंगे। अब दूसरा उपाय, दूसरे उपाय में आपको घर के भवन को थोड़ा सा सही करना है, यानी घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में यानी वायु कोण में पीतल के लोटे में धर्म स्थान का जल भरकर स्थापित कर दें, पड़ा रहने दें। इससे आपके बृहस्पति खूब स्ट्रांग होंगे और मदद करेंगे। और तीसरा उपाय है अपनी जन्म कुंडली के बृहस्पति की पोजीशन के अनुसार भी उपाय करें। उसके लिए आपको जन्म कुंडली किसी एक्सपर्ट को जांच करवानी होगी। इसके बाद कोई कारण ही नहीं बचता है लड़कियों की शादी में कोई विलंब हो जाए। अब बात करते हैं लड़कों की शादी में होने वाले डिले की। लड़कों की शादी में डिले होने के केस में शुक्र को सही करना होगा। और शुक्र को सही करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले शुक्र के प्योरेस्ट स्वरूप को लें, यानी गाय की सेवा करें। गाय शुक्र का सबसे प्योर रूप है। गाय की सेवा करने से शुक्र आपकी फेवर करनी शुरू कर देते हैं। रोज निरंतर या सप्ताह में एक दिन या इवन शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाएं। इससे शुक्र की जो एनर्जी है आप तक सही तरीके से पहुंचनी शुरू हो जाएगी। नतीजा होगा चटमंगनी पट ब्याह। और घर के वास्तु में शुक्र का एरिया कौन सा है, साउथ ईस्ट का एरिया। घर का साउथ ईस्ट जो है शुक्र का एरिया है। अगर इस एरिया में खराबी होती है तो ये उसमें रहने वाले लोगों के शुक्र को खराब कर देती है। अब साउथ ईस्ट खराब कैसे होगा, साउथ ईस्ट खराब होता है इस एरिया में अगर किसी भी तरह से पानी का कोई अरेंजमेंट आ जाए तो उस घर का शुक्र खराब हो जाएगा, उस भवन का शुक्र खराब हो जाएगा। पानी साउथ ईस्ट में किस तरह से, वाटर प्यूरिफायर वहां पे हो सकता है। इस एरिया में छत पर पानी की टंकी हो सकती है। इवन कई घरों में सबमर्सिबल पंप की बोरिंग इस एरिया में हो सकती है। ये शुक्र को खराब करती है। इस तरह से पानी का कोई भी अरेंजमेंट अगर साउथ ईस्ट में होगा ये सीधे शुक्र को हिट करेगा, जिसकी वजह से नतीजे खराब आएंगे। और क्या नतीजे खराब आएंगे, बरकत घर की खत्म हो सकती है और लड़कों की शादी में विलंब हो सकते हैं। तो पॉसिबल हो सबसे पहले इस एरिया से पानी हटाएं। और शुक्र का एक अन्य उपाय है कि घर के साउथ ईस्ट एरिया में जो शादी लायक लड़का है उसकी एक बहुत स्मार्ट सी फोटो वहां पे लगा दें, यानी एक बहुत अच्छे से ली गई फोटो घर के साउथ ईस्ट एरिया में लगा दें। बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत अच्छे से काम करता है। अब लड़का और लड़की दोनों की शादी में विलंब के कारण और उपाय हमने देख लिए। अब अंत में एक ऐसी एनर्जी की मैं बात करने वाला हूं जिसका दोनों के लिए बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है और जिसके बारे में प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात नहीं की थी। और उस एनर्जी का, उस ग्रह का नाम है भाई मंगल। देखिए मंगल कार्य तो तब भी होगा ना जब मंगल सही होंगे। मंगल होते हैं आपके जीवन में मंगल कार्य करवाने वाले, और अगर ये सही नहीं होंगे तो शुभ कार्य आसानी से हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई विघ्न आता ही रहेगा। तो मंगल आपके घर में क्या है, मंगल है घर में चूल्हे की आग। आप अपने गैस बर्नर को, घर में चूल्हे को एकदम से सही और सही रनिंग साफ सुथरा रखिए। उसमें गैस को या आग को ब्लॉक मत होने दीजिए। केवल इतना भर करने से ही मंगल आपके लिए सही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। बहुत अमेजिंग उपाय है और नतीजा शुभ विवाह, शुभ कामनाएं। तो आज मैं आशा करता हूं कि लड़के लड़की दोनों की शादी में डिले के कारण आपने समझे होंगे, उनके उपाय भी आपने ध्यान से समझे होंगे।
आप अगर अपने घर में इस तरह की कोई किसी के साथ प्रॉब्लम फील कर रहे हैं या अपने सर्कल में किसी के साथ ये प्रॉब्लम आपको लगता है आ रही है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए। मैं ये पक्की बात कहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा और डेफिनेटली किसी की शादी की अड़चनों को ये वीडियो बहुत अच्छे से दूर कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।